आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? आधार कार्ड या पैन कार्ड? नहीं, आज की सबसे बड़ी पहचान है कतार। जी हाँ, लाइन। आपको 2016 की नोटबंदी की वो लंबी लंबी लाइनें तो याद ही होंगी। आज गैस सिलेंडर के लिए लगी ये कतारें बिल्कुल उसी दौर की याद दिला रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये मामला सिर्फ एक गैस सिलेंडर का नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी व्यवस्था का संकट कैसे बन गया है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है ना? पर यही सच है। सोचिए, स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर अस्पताल में एक बेड के लिए, बस स्टॉप से लेकर सरकारी दफ्तर तक, जिंदगी लाइनों में ही तो कट रही है। और अब इस लिस्ट में घर का चूल्हा जलाने वाला गैस सिलेंडर भी जुड़ गया है। हम ना एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास में जी रहे हैं। मतलब एक तरफ तो हाथ में 5G स्मार्टफोन है जिससे गैस की बुकिंग एक क्लिक में हो जाती है, और दूसरी तरफ वही आम इंसान है जो उस एक सिलेंडर के लिए कंधे पर 14 किलो का वजन उठाकर तपती धूप में यहां वहां भटक रहा है। आखिर ये कैसी तरक्की है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये सब अचानक हो क्या रहा है? लड़ाई तो कहीं हजारों मील दूर हो रही है, पर उसका सीधा असर हमारे आपकी किचन पर क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब छिपा है इस समुद्री रास्ते में, हॉर्मुज़ की जल संधि। अब ये है क्या? ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक बेहद संकरा रास्ता है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये पूरी दुनिया के एनर्जी ट्रेड का गला है। अगर कोई इसे दबा दे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगता है। और अभी ईरान इजराइल के तनाव ने ठीक यही किया है। और हमारे लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी 60% गैस सप्लाई, जी हाँ 60%, इसी एक अकेले रास्ते के भरोसे है। तो जाहिर है जब वहां तनाव बढ़ता है और जहाज़ों की आवाजाही रुकती है, तो यहाँ हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ये निर्भरता ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अच्छा, चलिए मान लिया कि ये एक ग्लोबल समस्या है, लेकिन ऐसी तस्वीरें, ऐसी अफरा तफरी और ऐसी मारामारी सिर्फ भारत में ही क्यों दिख रही है? आखिर बाकी देश इस संकट से कैसे निपट रहे हैं? देखिए, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऐसे संकटों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है ताकि कोई भी दिक्कत आए तो उसे आसानी से झेल सकें। और हमारी व्यवस्था तो इतनी नाजुक है कि बस एक हफ्ते की सप्लाई क्या रुकी, पूरी की पूरी व्यवस्था हाफने लगती है, चरमरा जाती है। तो ये बात साफ है कि चिंगारी भले ही बाहर से आई हो, लेकिन हमारे अपने घर में बारूद पहले से जमा था। ये संकट सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारी तैयारी में एक बहुत बड़ी घरेलू चूक का भी परिणाम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस संकट का एक और भी ज्यादा भयावह चेहरा है जो हमारी अपनी गलियों में पनप रहा है, और वो है जमाखोरी और काला बाजारी। ये सवाल हर किसी के मन में है। अधिकारी कह रहे हैं कि सप्लाई में सिर्फ थोड़ी देरी हुई है, तो फिर सिलेंडर बाजार से पूरी तरह गायब कैसे हो गए? आखिर गए तो गए कहाँ ये सारे सिलेंडर? वो इसलिए क्योंकि एक समानांतर व्यवस्था चल रही है। आप गैस एजेंसी पर जाएंगे तो आपको आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड टंगा मिलेगा, और उसी एजेंसी के पिछले दरवाजे से वही सिलेंडर 2000 से 2500 रुपए में नकद में बिक रहा है। मतलब एक आम नागरिक के लिए संकट है, और कुछ लोगों के लिए ये मुनाफा कमाने का सुनहरा मौका। और इस पूरी काला बाजारी की आग में सबसे ज्यादा कौन झुलस रहा है? मिडिल क्लास। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेगा। गरीब शायद वापस लकड़ी उपलों पर चला जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास, वो बेचारा कहाँ जाए? वो अपने बजट और अपने परिवार की जरूरत के बीच बुरी तरह से फंस गया है। पता है, इस संकट की असली कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जा रही। इसकी कीमत हमारी सामाजिक तरक्की, हमारे स्वाभिमान और हमारे सपनों से वसूली जा रही है। ये एक तरह से विकास का पहिया उल्टा घूमने जैसा है। देखिए, सालों की मेहनत से प्रगति हुई थी जब उज्ज्वला योजना ने करोड़ों घरों को धुएं से आज़ादी दी। फिर एक बाहरी संकट आया, और अब नतीजा क्या है? प्रतिगमन, जहां लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में परिवार फिर से मिट्टी के चूहे बना रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? डिजिटल इंडिया से प्राचीन इंडिया तक का सफर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं? इस संकट का शायद सबसे मार्मिक और प्रतीकात्मक चेहरा अयोध्या में देखने को मिला। वहां की राम रसोई, जो रोजाना हजारों भक्तों और जरूरतमंदों का पेट भरती थी, उस पर ताला लग गया है। और उस रसोई के दरवाजे पर लगा एक छोटा सा नोटिस वो पूरी कहानी बयान कर देता है। वो नोटिस एक अंतर्राष्ट्रीय जंग को सीधे एक श्रद्धालु के निवाले से जोड़ता है।
ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। कतार, स्कूल एडमिशन की लाइन, अस्पताल की लाइन, ट्रेन टिकट की लाइन और अब 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए गैस की लाइन। ऐसा लगता है मानो लाइन में लगना ही हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो सवाल यही है कि क्या कतार ही हमारी नियति है? क्या संकट और कतार का ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा? क्योंकि जब तक हमारे घर की दाल रोटी विदेशी जंग की गुलाम रहेगी, तब तक विश्व गुरु बनने का सपना अधूरा ही रहेगा।